करूनू पैराडोकस। डॉक्टर एहसन वूस हमेशा वक्त को एक दरिया समझते थे जो एक ही सिमत में बहता है, नाकाबिल रोक। लेकिन अगर कोई इस पर बंद बांध सके, इसका रुख मोड़ सके, ये सवाल इन्हें बरसों से परेशान कर रहा था। और अब अपनी ज़ेर ज़मीन लेबॉरेटरी की मध्यम रोशनी में उनके पास इसका जवाब था। करूनू कौर, इनकी जिंदगी की मेहनत मुकम्मल हो चुकी थी। एक चमकदार धाती गोला उनकी वर्कशॉप के वस्त में रखा था, जिससे बेइंतहा तवानाई निकल रही थी। कपकपाते हाथों से एहसन ने सन 2150 के लिए कोऑर्डिनेट सीट किए, एक ऐसा मुस्तकबिल जिसके बारे में वो जानना चाहते थे कि इंसानियत का अंजाम किया हुआ। इन्होंने डिवाइस को फाल किया। फिजा में तवानाई की लहरें दौड़ने लगीं, रोशनी उनके गर्द मरने लगी। फिर अचानक एक जबरदस्त झटका, जैसे इन्हें लामहदूदियत में खींचा जा रहा हो। फिर खामोशी, तबाहशुदा मुस्तकबिल में आमद। एहसन ने आंखें खोले तो एक ऐसी दुनिया देखी जो उनके लिए अजनबी थी। आसमान को छूती फलक बोस इमारतें, जो कभी इंसानी तरक्की की अलामत थीं, अब खंडरात में तब्दील हो चुकी थीं। फिजा धुएं से भरी हुई थी और जमीन पर मलबा बिखरा हुआ था। फिर इन्होंने उसे देखा। शहर के मरकज में एक देवहैकल मुजस्समा खड़ा था, जो दरारों से भरा हुआ था। इसके नीचे पत्थर पर अल्फाज कुंदा थे, एहसन वूस, वक्त का तबाहकिन। उनका सांस रुक सा गया। ये कैसे मुमकिन था? इन्होंने अभी तो वक्त की मशीन ईजाद की थी। आज से पहले तो इन्होंने इसे इस्तेमाल भी नहीं किया था। तभी सायरन गूंजे। चमकदार सियाह बख्तर में मलबूस फौजियों की एक टुकड़ी सड़कों पर उतर आई। उनके हथियार नीली तवानाई से जगमगा रहे थे और उनके हेलमेट बगैर चेहरे के थे। इसे पकड़ो, एक रोबोटिक आवाज गूंजी। एहसन ने भागने की कोशिश की, मगर फौजी तेज थे। वो खुद को गोली लगने के लिए तैयार कर रहे थे। तभी एक प्लाज्मा धमाके ने एक सिपाही को पीछे धकेल दिया। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, एक आवाज आई। इन्होंने पलट कर देखा। एक औरत, बिखरी हुई पोशाक में, चेहरे पर राख मिली हुई, कंधे पर एक जदीद राइफल लिए खड़ी थी। एहसन ने लम्हा ज़ाया किए बगैर इसका साथ दिया। वो खस्ता हाल गलियों में भागते रहे, लेज़र की बारिश से बचते हुए। बिलाखिर एक धाती दरवाजे के पास रुके। औरत ने कीपैड दबाया और दरवाज़ा सरसराहट के साथ खुल गया। अंदर एक ज़ेर ज़मीन ठिकाने में लोग सरगर्मी में मसरूफ़ थे। एक दर्जन अफराद, जो पुरानी वर्दियों में मलबूस थे, हैरत से एहसन को घूरने लगे। एक शख्स, जिसका एक बाजू मशीनी था, उनकी तरफ बढ़ा। इसकी आंखों में गुस्सा और नाकाबिल यकीन हैरत थी। तुम्हें तो मर जाना चाहिए था, वो गराया। या तुमने फिर से वक्त में सफ़र किया? एहसन ने पलकें झपकाएं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं अभी आया हूँ। ये मेरी पहली जीदीस्त है। औरत ने तंजिया हंसी। नहीं, हमने तुम्हें पहले भी देखा है, कई बार। एहसन के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। तुम ही वो हो जिसने वक्त को बर्बाद किया। करूनू जंगें। बागियों ने इन्हें सब कुछ समझाया। बरसों पहले एक शख्स जो खुद को एहसन वूस कहता था, इस वक्त में आया था। इसने दुनिया को वक्त का सफ़र दिया, लेकिन इल्म के लिए नहीं, बल्कि ताकत के लिए। वो वक्त से खेलता रहा जैसे कोई बिखरे खिलौने से खेलता है, तारीख को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मोड़ता रहा। रातों रात सल्तनतें उरूज वाव ज़वाल का शिकार हुए। पूरी तहजीबें गायब हो गईं। खुद वक्त गैर मुस्तहकम हो गया। दुनिया करूनू जंगों में गिर गई, एक ना ख़त्म होने वाली जंग जिसमें मुखालिफ गिरोह तारीख को अपने हक में बदलने की कोशिश कर रहे थे। और इस सब के मरकज़ में वो था, या यूं कहिए, इसका मुस्तकबिल का रूप, एक ऐसा एहसन जिसने वक्त के लामहदूद इम्कानात देखे थे और एक इफरीत बन चुका था। आखिरी मिशन। एहसन के दिल में घबराहट की लहर दौड़ गई। क्या ये सब मेरी वजह से हुआ? क्या मैं वाकई ऐसा बन सकता हूँ? बागियों के लीडर ने उसकी तरफ सख्त नज़रों से देखा। इसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है।
इसने मेज पर रखे एक खाके की तरफ इशारा किया। एहसन ने एक नज़र में उसे पहचान लिया। करुणू कौर, इसकी अपनी इजाद। हमें माजी में जाना होगा, औरत बोली। उससे पहले कि तुम उसे बनाओ। लेकिन एहसन जानता था कि उसका मतलब क्या था। वो उसे मिटाना चाहते थे। अगर वो कामयाब हो जाते तो वक्त की मशीन कभी ईजाद ना होती, करुणू जंगें कभी ना होती, लेकिन वो खुद भी उस वक्त लाइन में कभी मौजूद ना रहता। एहसन ने बागियों के वक्त के दरवाजे की चमकती हुई स्क्रीन पर निगाह डाली। माजी के लिए एक यकतरफा रास्ता। अब उसके पास एक इंतखाब था, अपने मुस्तकबिल के वजूद को रोककर वक्त की लकीर को दुरुस्त करना, भाग जाना, जिंदा रहना और कोई और रास्ता तलाश करने की कोशिश करना। एहसन ने गहरी सांस ली, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, और फिर वो दरवाजे में दाखिल हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।